फैक्ट नंबर 18। तो मित्रों, अगर आप अर्थ पे गोली चलाते हो तो क्या होता है? वो गोली कुछ दूरी तक जाती है और फिर एयर फ्रिक्शन और ग्रेविटी के कारण वो गोली रुक जाती है। यही होता है ना। तो वही गोली अगर हम लोग स्पेस में जाके छोड़ें तो फिर क्या होगा? आपने सोचा है कभी? तो सुनिए। तो स्पेस में ना तो फ्रिक्शन होती है ना ही तो ग्रेविटी होती है। तो वो गोली कंटिन्यूअसली चलती जाएगी जब तक कि वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं टकराती है। या तो वो किसी स्टार से जाके टकरा जाए या फिर किसी प्लैनेट से टकरा जाए और तब जाके वो गोली कहीं रुकेगी। और स्पेस में उस गोली को छोटी सी डिस्टेंस में ट्रैवल करने में कई लाइट ईयर लग जाएंगे। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 17। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड हूँ या ना हूँ, लेकिन आप मेरे फ्रेंड जरूर हो। तो ये जो वर्ड है फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो सुनिए। तो फ्रेंड का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्यू रिलेशन इन अर्थ नेवर डाई। तो मैं आपका फ्रेंड हूँ या ना हूँ, ये कमेंट में मुझे जरूर बता देना। फैक्ट नंबर 16। तो भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे अपने वनवास को काट के, तो लोगों ने दीपावली मनाई थी, जिसे कि हम लोग आज भी मनाते हैं। उस दिन पटाखे छोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। तो उस दिन आमतौर पे जो होता है लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना। लेकिन नेपाल एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पे दीपावली के दिन यमराज की पूजा होती है। वाओ, अमेजिंग। और ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 15। तो ये थोड़ा सा फनी फैक्ट है लेकिन गौर करने वाला है। तो जब भी आपको मच्छर काटती होगी तो आप उसके लिए जो भी आप शब्द यूज करते होगे बुरा भला, तो आप मेल के सेंस में यूज करते होगे, यानी कि लड़के के सेंस में। जबकि जो मेल मच्छर होते हैं वो काटते ही नहीं हैं, वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। और फीमेल मच्छर ही आपको कभी भी काटेगी, क्योंकि फीमेल मच्छर के जो अंडे होते हैं उसको प्रोटीन देने के लिए फीमेल मच्छर को खून की ज़रूरत होती है। इसलिए आगे से अगर आपको कभी भी मच्छर काटे तो ये ज़रूर याद रखना कि वो जो मच्छर है वो फीमेल है, क्योंकि फीमेल मच्छर ही काटती है। फैक्ट नंबर 14। तो सैमसंग जो है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है जो कि टीवी फ्रिज ऐसे चीज़ें बनाती है, तो जब वो स्टार्ट हुई थी यानी कि शुरुआत में, तो आपको पता है कि सैमसंग का जो मेन काम था वो क्या था? तो जब सैमसंग स्टार्ट हुआ तो उसका जो मेन काम था वो था मछलियाँ बेचना। तो जब सैमसंग स्टार्ट हुआ था तब वो कहाँ था और आज वो कहाँ है, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। फैक्ट नंबर 13। तो ये दुनिया इतनी बड़ी है, इस दुनिया में इतना कुछ है कि अगर हम लोग सेब को भी देखें तो दुनिया में सेब के इतने ज़्यादा स्पीसीज हैं कि डेली अगर हम लोग एक सेब को भी खाएं, सेब की स्पीसीज को, तब भी लगभग 20 साल लग जाएंगे हम लोग को इस सारे स्पीसीज को खाने में, सेब के। और दुनिया इतनी बड़ी है तो इसके साथ दुनिया गोल भी है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि आजकल हम लोग जितना भी जो भी पानी पी रहे हैं, नदी से, समुद्र से, कहीं से भी, तो वो जो है वो डायनासोर का जूठा पानी एक तरह से हम उसे कह सकते हैं कि जो भी हम लोग पानी पीते हैं उसे कभी ना कभी डायनासोर ने भी पिया होगा। दैट्स अप्रतिम। फैक्ट नंबर 12। तो MS धोनी के अगर आप बड़े वाले फैन हो और आप क्रिकेट अच्छे से देखते हो तो आपको तो पता ही होगा कि MS धोनी हर मैच जीतने के बाद अपने साथ उस मैच का विकेट लेके जाते हैं अपने घर, है ना। तो वो ऐसा किस लिए करते हैं? तो यही सवाल उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था। तो MS धोनी ने कहा कि ये उनका रिटायरमेंट प्लान है और इससे उन्हें एक फ़ायदा हुआ है और एक नुकसान भी हुआ है। तो वो जो फ़ायदा है वो ये है कि उनके पास अब बहुत सारे विकेट आ चुके हैं, और जो नुकसान हुआ है कि उन्होंने जो भी विकेट लाए हैं अपने घर पे उसमें कोई मार्क ऐसा नहीं लगाया है जिससे उन्हें पता चल सके कि ये किस मैच का विकेट है। तो वो जब रिटायर होंगे तो वो ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा था इंटरव्यू में कि रिटायर होने के बाद वो उस सारे मैच की वीडियो देखेंगे और वीडियो से मैच करेंगे कि कौन सा विकेट किस मैच का है। फैक्ट नंबर 11। तो उबासी तो आपको आती ही होगी, खास करके कोई बोरिंग काम करते वक्त, जैसे कि स्टडी वगैरह। तो जिसके लिए आपने अपने बचपन में इतना डांट सुना है क्लासरूम में, तो वो आपको आती क्यों है? तो जहाँ एक और है एक्सेसिव यूज़ ऑफ अ स्मार्टफोन, और आपका ब्रेन जब गर्म हो जाता है तो यही उबासी आपके ब्रेन को ठंडा करने का काम करती है, और उबासी ही बहुत सारे ऑक्सीजन को आपके ब्रेन तक सप्लाई करती है। तो आपको जब भी उबासी आए तो आप इसे रोकिएगा नहीं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 10। तो आप मार्केट से जो पानी की बोतल खरीद के लाते हैं उस पे जो एक्सपायरी डेट दी गई रहती है वो एक्सपायरी डेट पानी के लिए नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो भला वो एक्सपायरी डेट होती किस लिए है? तो वो एक्सपायरी डेट बोतल के लिए होती है, ना कि पानी के लिए। यानी कि कोई ऐसा पानी का बोतल है
जो कि एक्सपायरी डेट लिमिट क्रॉस कर चुका है तो वो बोतल केमिकल रिलीज कर रहा है, इसलिए वो बोतल के लिए होता है ना कि पानी के लिए। तो अगली बार आप अपने एक्सपायरी डेट वाले बोतल को फेंकने से पहले ये जरूर सोचना कि पानी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, वो बोतल एक्सपायर्ड हुआ है और वो बोतल ने कुछ केमिकल रिलीज किया उस पानी में, बस इतना ही। फैक्ट नंबर 9, तो अगर आप कहीं पे हो और वहाँ सिर्फ आप ही हो, यानी कि सिर्फ आप हो, तो ये आप बिल्कुल मत सोचना है कि आप वहाँ अकेले हो। जी हाँ, क्योंकि हर समय आपके बॉडी पे करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं हर समय। तो कभी भी आप अकेला फील मत करना, क्योंकि आपके बॉडी के हर पार्ट पे हमेशा करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, तो पैसा आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकता है? काफ़ी हद तक खुशियाँ ला सकता है और बहुत कुछ कर सकता है ना। लेकिन ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि अगर आपके पास साल में 25 लाख से ज़्यादा की इनकम हो तो फिर पैसा आपकी ज़िंदगी में कुछ खास खुशियाँ नहीं ला पाएगा, ऐसा रिसर्च में पाया गया। जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि जिनके पास बहुत पैसा होता है, चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं, उनके जीवन में बहुत सारा टेंशन होता है। लेकिन जो बहुत गरीब होता है वो कमाता है, खाता है और खुश रहता है, उसके जीवन में ज़्यादा खुशियाँ होती है। फैक्ट नंबर 7, तो अपने अर्थ पे जब सन डूबता है, सनसेट होता है, तो सन का रंग कैसा होता है? कहेंगे कि अब कुछ हद तक ऑरेंज जैसा होता है ना। लेकिन वही सन जब मंगल ग्रह पे डूबता है, मार्स पे, तो उसका जो रंग होता है वो ऐसा होता है, एकदम ब्लू कलर का। स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो कि कितना तगड़ा वाला लुक है, बहुत ब्यूटीफुल, मजा आ गया। फैक्ट नंबर 6, तो रंग दे बसंती जो मूवी है उसके स्टार्टिंग सीन में जो घड़ी दिखाई गई है ना, वो असलियत में शहीद भगत सिंह की है, जिसका कि समय ठीक 7:30 बजे रुक गया जब भगत सिंह को फांसी मिली। और ये घड़ी उस फिल्म में एक सू नाम की लड़की के दादाजी के पास थी, जिन्होंने की वो फांसी अपने आंखों से देखी है। क्या नसीब है उस लड़की का जिसके दादाजी के पास शहीद भगत सिंह की घड़ी थी। फैक्ट नंबर 5, तो आपके सामने कोई कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो कितना बुद्धिमान है, वो कितना जानता है सच में, ये आप कैसे जानोगे? तो सुनो, एक सिंपल सा ट्रिक है कि वो सामने वाला आपका किस तरह से बोल रहा है और उसके आवाज़ में कितना कॉन्फिडेंस है। अगर वो कॉन्फिडेंस होके बोल रहा है तो ये समझ लो कि उसे सच में वो आता है। और अगर उसका हाथ सही से मूव कर रहा है, यानी उसका जो गेस्चर पोस्चर है और उसका हाथ का जो मूवमेंट है वो अगर सही से हो रहा है और वो अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा है, यानी कि वो बुद्धिमान है। और जो कम बुद्धिमान होते हैं वो ज़्यादातर अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, यानी कुछ भी हो वो अपने आप को परफेक्ट ही समझेंगे। और जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो कभी भी अपने आप को कम ही आंकते हैं, यानी कि वो अपनी गलतियाँ देखते हैं और गलतियों पे फोकस करते हैं। यही फ़र्क है दोनों में। फैक्ट नंबर 4, तो कभी आप रात को ड्राइव पे निकलो और या फिर आप अपने छत पे जाओ और आप जब अपने आसमान को देखो, बहुत सारे तारों को, तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि भाई आसमान में कितने तारे हैं, है ना। और शायद आपने उसे गिनने की भी कोशिश की होगी, 1 2 3 4 की भला कितने तारे हैं। तो सुनिए, अगर आप 1 मिनट में 100 तारे को गिन लेते हैं तो करीब 2000 सालों में आप पूरी एक आकाश गंगा गिन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और गिनने के बाद मुझे आगे बताना जरूर यहाँ पे कि आपने कितने तारे गिने। फैक्ट नंबर 3, तो एलोन मस्क जो है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जो स्पेस एक्स और टेस्ला से बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी अपने फैक्ट्री में ही सो जाते हैं और वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो भला वो इतने बड़े आदमी हैं, वो चाहे तो वहाँ पे एक होटल में भी तो रह सकते हैं, या फिर वहाँ पे वो घर बना के भी रह सकते हैं, इतने बड़े आदमी हैं। तो वो फैक्ट्री में ही क्यों रहते हैं? तो इसका 2 कारण है। पहला कि वो समय का बचत करना चाहते हैं, जितना में वो कहीं जाएंगे उतना में तो वो वहाँ सो जाएंगे, और वैसे भी सोना ही तो है। दूसरा जो कारण है कि वो ऐसी जगह को देखना चाहते हैं जहाँ पे उसके स्टाफ काम करते हैं। अगर वो खुद को वहाँ नहीं रह पाए तो उसके स्टाफ कैसे काम करेंगे? और वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि उनके और स्टाफ के बीच में कोई ऐसा नहीं है कि वो बॉस है और वो स्टाफ है, वो दोनों के बीच में इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बहुत ही तगड़ा बैलेंस होता है काम में, और इसलिए आज वो इतने बड़े आदमी हैं। फैक्ट नंबर 2, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो आपने सुना ही होगा, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। और लॉ ऑफ कर्मा को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे इस पिक्चर को देख के। तो देखो, इस पिक्चर में ये जो राइट साइड में है वो अपने बगल वाले का पिक्चर ख़राब करना चाह रही है, लेकिन जो हो रहा है वो तो आप देख ही सकते हो कि असल में हो क्या रहा है।
इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। जैसे करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो आज से आप कोई बुरा कर्म मत करना, जो करो आप अच्छा करो, वैसे ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक अच्छा कर्म आप अभी कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो बगल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। अभी सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 1, बिल गेट्स के बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। बिल गेट्स जब स्कूल में थे तो उनके स्कूल में एक एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ और जिसके लिए कि स्कूल डिपार्टमेंट ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि वो बच्चों को रैंडमली बैठा सकें। फिर बिल गेट्स ने क्या किया कि उस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया और उस सॉफ्टवेयर में एक ऐसी प्रोग्रामिंग की जिससे कि वो बिल गेट्स जिस भी रूम में बैठे उसमें ज़्यादातर लड़कियां हों। और हुआ ये कि दोस्तों कि बिल गेट्स जिस रूम में बैठे थे एग्ज़ाम के दिन उसमें सिर्फ लड़कियां थी और बिल गेट्स मात्र एक लड़के थे उस रूम में। बिल गेट्स की इस कारस्तानी से आपको कैसा लगा और अपना फेवरेट फैक्ट कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आगे नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने आज जूम, व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों को अनइंस्टॉल मार दिया है। तो मेरी इस कुर्बानी को आप व्यर्थ ना जाने दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जिससे कि आप कोडिंग सीख सकते हो अपने फ्री टाइम में। व्हाइट हैट जूनियर। अगर आप क्लास 1 से लेकर 12 तक में आते हो तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? गेम खेलते हो, टाइम पास करते हो। तो आप अपने समय का बहुत ही अच्छे तरीके से अभी यूज़ कर सकते हो कोडिंग सीख के, जिससे कि आप फ्यूचर में ऐप और गेम वगैरह भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ्री टाइम में इसे कर सकते हो और ये आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको किस समय क्लास करना है, किस दिन करना है। और आपको पर्सनल 1-on-1 टीचर मिलेंगे, यानी कि एक ही टीचर आपको पढ़ाएंगे और कभी भी कोई भी इशू हो तो आप टीचर से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, व्हाइट हैट जूनियर आपको वो भी प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए आप एक फ्री क्लास अभी ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके और वहाँ पे आपको अपना नाम, आपके फादर्स का नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी और आप किस क्लास में है वो इन्फॉर्मेशन बस देनी है। उसके बाद आपको व्हाइट हैट जूनियर की टीम कॉल करके एक फ्री क्लास बुक कर देगी। तो अभी जाके एक फ्री क्लास बुक कीजिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू।